चेक रिपब्लिक नए कवानीन का इतलाक कर रहा है जुलाई 2025 से, जिसकी वजह से हाईली क्वालिफाइड अफराद के लिए चेक रिपब्लिक का वर्क वीज़ा अप्लाई करना निस्बतन आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही चेक गवर्नमेंट नया कोटा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाएगी कि किस कंट्री से कितने अफराद चेक रिपब्लिक में वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक जुलाई 2025 से नए कवानीन के मुताबिक एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और दीगर माहिर अफराद जो कि IT से भी ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इसके अलावा बाकी और हाईली क्वालिफाइड शोबाजात से, इन अफराद के पास अगर तालीमी काबिलियत है और इससे रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस भी, तो ये अफराद निस्बतन आसानी के साथ चेक रिपब्लिक का वर्क वीज़ा हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट नए कोटा सिस्टम का भी ऐलान करेगी। इसके लिए पहले ही कुछ तफसीलात शाया की गई हैं, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक ज़्यादा बड़ी तादाद में फ़ायदा हासिल कर पाएंगे इस नए लॉ से। तफसीलात के मुताबिक IT माहिरीन के लिए चेक रिपब्लिक का सफारतखाना इंडिया में डिजिटल नोमैड प्रोग्राम्स के लिए 24 नए वीज़ाज़ देगा और ये फ़ीज़े सिर्फ़ और सिर्फ 45 दिन में प्रोसेस होंगे। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है इंडिया में चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़ा की तशहीर करना। इसके अलावा चाइना में जहाँ पे चेक वर्क वीज़ों की बहुत मांग है, वहाँ अब हर साल 1170 दरखास्तों की हद मुकर्रर की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर वीज़े सिर्फ माहिर अफराद के लिए ही दस्तयाब होंगे। इसके अलावा थाईलैंड में चेक सफारतखाना अपनी सालाना कोटा को 300 से बढ़ाकर 460 कर देगा और इनमें से 100 वीज़ा जो हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए ही मुख्तस किए जाएंगे। नए अच्छे कवानीन के साथ साथ कुछ मुश्किलात में भी इजाफा किया गया है ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जिनमें मिस्र, ज़ाम्बिया, इथोपिया या इस तरह के और ममालिक शामिल हैं, और वहाँ से जो अफराद लोअर लेवल के स्किल्स के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करते थे चेक रिपब्लिक का, उसको अब मज़ीद मुश्किल कर दिया जाएगा। लेकिन और दुनिया के कंट्री जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इस तरह के ममालिक से बहुत से अफराद जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं वो स्टिल वर्क वीज़ा बड़ी तादाद में हासिल कर पाएंगे चेक रिपब्लिक का। लेकिन कोटा क्या मुख्तस किया जाएगा इन कंट्रीज़ के लिए भी, इसका ऐलान जुलाई 2025 में किया जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा मौका है, चूँकि इसकी इकॉनमी बड़ी ज़्यादा हद तक ज़र मुबादला पे ही डिपेंड करती है जो कि बेचते हैं बैरून ममालिक से एक्सपर्ट्स। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मौका है, एक और कंट्री है यहाँ पे अपने बंदे भेजने के लिए, मुआहदे करने के लिए चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट के साथ, कि जिस तरह थाईलैंड और इंडियंस को मौके दिए जा रहे हैं बड़ी हद तक, इसी तरह पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद को भी मौके फराहम किए जाएँ। चूँकि चेक रिपब्लिक एक शेंगन कंट्री है, यूरोप में वाक़या है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। सफारती सतह पर तमाम मामलात तय करना मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट के लिए अगर वो इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट ले, चूँकि हमारी गवर्नमेंट का वैसे भी बहुत अरसे दराज से एक ही मोटो रहा है कि बाहर बैठे अफराद से ही पैसा कलेक्ट किया जाए जितना हो सके। चूँकि गवर्नमेंट किसी तरह से भी मकामी अफराद को हुनरमंद बना के अपने मुल्क में इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं दे पा रही अरसे दराज से, तो ये एक आसान वे होता है गवर्नमेंट के लिए पैसा कमाने का। मज़ीद एक कंट्री ने ये रास्ता निकाल दिया है। अब थोड़ी सी एफर्ट करके गवर्नमेंट अगर इसके साथ एक मुआहदा कर ले तो मज़ीद पाकिस्तानी भी बाकी कंट्रीज जैसा कि चाइना और इंडिया, इनकी तरह बड़ी तादाद में चेक रिपब्लिक लीगली जा सकते हैं। 2025 जुलाई में जब मज़ीद ऐलानात किए जाएंगे नए लॉस के हवाले से, उनकी तफसीलात और रिक्वायरमेंट्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।